अस्सलाम वालेकुम। सुमी के चैनल पे आप सबका वेलकम है और आज हम बनाने वाले हैं शाही मटर पनीर। तो चलें शुरू करते हैं फटाफट से। ये लिया है हमने पनीर, 200 ग्राम हमारा पनीर है, उससे हम बनाने वाले हैं शाही पनीर। तो पनीर को ऐसे मैंने काट लिया है और फिर उसको काट लिया इस तरह से डाइस में। इस तरह के डाइस जो है ना हमने काट लिए हैं। ये देखें इस तरह का लगता है, इतना बड़ा डाइस जो है। तो पनीर हमारा जो है वो रेडी हो गया है। तो अब हम तैयारी करते हैं पकाने की। तो ये लिए हमने पैन और उसमें मैंने डाला है बटर, क्योंकि शाही पनीर है उसको मैंने देसी घी में पका रही हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया है पनीर। तो पनीर को हम ना थोड़ा फ्राई करेंगे, दोनों साइडों से जो है ना वो थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए, लाइट ब्राउन, तो फिर हम निकालेंगे। लेकिन ये है कि इसकी साइडें जो है ना वो चेंज करनी पड़ेंगी, अदरवाइज़ ये एक साइड से हो जाएगा और दूसरी साइड से जो है ना वैसे का वैसे रह जाएगा। ये देखिए इस तरह से ब्राउन हो जाए साइडें तो आपने इसको निकाल लेना है। लेकिन ये है कि अगर आप चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से चारों साइडें कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लें जी, पनीर हमारा तैयार हो गया। तो हमने बॉल में लिया है, बॉल में डाला है उबलता हुआ पानी। तो इसमें हमने डाल देना है अपना पनीर। ये इसलिए डालना है कि जो पनीर है वो सॉफ्ट रहेगा, अदरवाइज़ वो ना च्यूई हो जाता है, सख्त सा रबड़ी सा हो जाता है अगर वैसे ही छोड़ दे तो। अब हमने जितनी देर में मसाला वगैरह तैयार करना है उतनी देर ये जो पनीर है ना वो इसके अंदर ही रहेगा। तो ये हमने छोड़ दिया पनीर को। तो अब हम मसाला तैयार करते हैं। ये हमारी ऑल पर्पस सॉस है जिसकी रेसिपी ऑलरेडी मैंने दी हुई है, अब मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी। तो ये मैंने एक भर के चम्मच जो है ना वो डाल दिया इसमें ऑल पर्पस सॉस का। तो उसको अब हम अच्छी तरह से पकाएंगे। तो ये देखें जी कितना नाइस सा जो है ना वो तैयार हुआ है। हमने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला, जो बटर बाकी रह गया था उसी में ही मैंने पकाया है। तो ये मैंने नमक, मिर्च और इसमें काली मिर्च भी डाल दी है कुटी हुई, अदरक पाउडर डाला है और हल्दी पाउडर, ये सब डाल के हम अच्छी तरह से इसको पकाएंगे ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भुन जाएं और मसाला हमारा जो है ना और ज़्यादा ज़बरदस्त से तैयार हो जाए। तो ये देखिए जी हमारा मसाला बहुत अच्छा से तैयार हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे मटर। तो ये मैंने डाल दिए मटर डाल के अब हम इसको भी पकाएंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी ज़रूर दीजिएगा। तो ये देखिए जी हमने मटर जो है वो भुने हैं, अच्छी तरह भुने हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि हम मटर को अच्छी तरह से गला सकें। तो आप उस हिसाब से डालें पानी जिस हिसाब से आप समझें कि मेरे मटर इसमें गल जाएंगे, क्योंकि मेरे मटर फ्रोज़न है इसलिए ये जल्दी गल जाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी। ये देखिए इस तरह से ना, अब लो टू मीडियम हीट में हम इसे पकाएंगे और देखेंगे कि कितने हमारे मटर जो है ना वो गले हुए हैं। तो ये देखिए हमारे मटर जो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए और अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। तो ये हमारा पनीर भी जो है ना वो ऑलरेडी तैयार हुआ है। तो अब हम इसको पकाएंगे इसके अंदर। ये वाक़ईतन ये बहुत ही ज़बरदस्त और वेरी रिच डिश है और बहुत ही मज़ेदार। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना एक दफ़ा। ये देखिए जी हमारा पनीर जो है वो तैयार हो गए हुए हैं, उनको भी हमने भून लिया। अब हम इसको ना लो हीट पे ढक्कन दे के पकाएंगे। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो है मटर पनीर जो है वो तैयार हो चुके हुए हैं। तो अब हम इसको थोड़ी सी क्रीम डालेंगे। तो थोड़ी सी क्रीम डालने के बाद फिर दोबारा से पकाएंगे, क्योंकि क्रीम से बहुत ही रिच टेस्ट आता है और सही जो टेस्ट का पता चलता है वो क्रीम के बाद ही आपको सही जो रिच टेस्ट है वो फील होता है। तो अब हम थोड़ा सा पकाएंगे, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, तकरीबन 1 से 2 मिनट हम पकाएंगे तो हम इसको उतार लेंगे। तो ये देखें जी हमारा मटर पनीर जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका हुआ है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे सर्विंग बाउल में।
और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप हरा धनिया डाल लें, लेकिन ज़्यादा मसाले ना डालें, क्योंकि ज़्यादा मसाले से वो जो एक डिफरेंट फ्लेवर जो है ना वो आ जाता है। तो पनीर का अपना फ्लेवर जो है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा मसाले ना डालें। और देखें, हमारा मटर पनीर तैयार है। अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपका मटर पनीर कैसा बना। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। और इसको रोटी के साथ या नान के साथ या चावलों के साथ आप लें और आप यकीन माने बहुत इंजॉय करेंगे। चलें, मिलेंगे न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।